जय श्री राधे। आज मैं आपको गुरु और भक्त की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो भगवान नाम चिंतन से है। एक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन गांव के बाहर एक महात्मा के पास जाया करता था। जब महात्मा की सेवा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए, तब महात्मा ने उसे अधिकारी समझकर कहा कि वत्स, तेरी मति भगवान में है, तू श्रद्धालु है, गुरु सेवापरायण है, शास्त्र के वचनों में विश्वासी है, किसी का बुरा नहीं चाहता है, संतों का उपासक और जिज्ञासु है। इसलिए तुझे एक ऐसा गोपनीय मंत्र देता हूँ जिसका पता बहुत ही थोड़े लोगों को है। ये मंत्र परम गुप्त और अमूल्य है, किसी से कहना नहीं है। यूं कहकर महात्मा ने उसके कान में धीरे से कह दिया, राम। श्रद्धालु भक्त मंत्रराज राम का जप करने लगा। वे एक दिन गंगा नहाकर लौट रहा था तो उसका ध्यान उन लोगों की तरफ गया। हजारों की संख्या में उसी उसी तरह गंगा नहाकर जोर जोर से राम राम पुकारते चले आ रहे थे। सुनता तो रोज ही था, परंतु कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज ध्यान जाते ही उसके मन में ये विचार आया कि महात्मा तो राम मंत्र को बड़ा गुप्त बतलाते थे। मुझसे कह भी दिया था कि किसी से कहना नहीं, परंतु इसको तो सभी जानते हैं। हजारों मनुष्य राम राम पुकारते हुए चलते हैं। उसके मन में कुछ संशय उत्पन्न हो गया। वे अपने घर ने जाकर सीधे गुरु के समीप गया। महात्मा ने कहा कि वत्स, आज इस समय कैसे आया? उसने अपना संशय सुनाकर कहा कि प्रभु, मेरे समझने में भ्रम हुआ है, या इसका और कोई मतलब है। अपनी दिव्य वाणी से मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। महात्मा ने उसके मन की बात जान ली और कहा कि भाई, तेरे प्रश्न का उत्तर पीछे दिया जाएगा, पहले तू मेरा एक काम कर। महात्मा ने झोली में से एक चमकती हुई कांच की सी गोली निकाली और उसे भक्त के हाथों में देकर कहा कि बाजार में जाकर इसकी कीमत करवा के लौट आ। इसको बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत जाननी है। सावधान, कीमत आंकने में कहीं भूल न हो। भक्त श्रद्धालु था। आजकल सा कोई होता तो पहले ही गुरु महाराज को आड़े हाथ लेता और पहले प्रश्न का उत्तर दो, इस प्रकार बोलता। लेकिन वे समय दूसरा था। भक्त अपना प्रश्न वहीं छोड़कर गुरु का काम करने के लिए बाजार में गया। सबसे पहले एक साग बेचने वाली मिली। भक्त ने गुरु की चीज उसे दिखलाकर कहा कि इसकी क्या कीमत देगी? साग बेचने वाली ने पत्थर की चमकती और सुंदरता देखकर सोचा कि बच्चों के खेलने के लिए कांच की बड़ी सुंदर गोली है, बाजार में कहीं ऐसी नहीं मिलती है। उसने कहा, शेर दो शेर आलू या बैंगन ले लो। वे आगे बढ़ा। एक सुनार की दुकान थी, वहां ठहरा। सुनार को गोली दिखलाकर पूछा, भाई, इसकी क्या कीमत दोगे? सुनार ने हाथ में लेकर देखा और उसे अच्छा पुकरा, यानी कि नकली हीरा लगा। नकली हीरा समझकर 100 रुपये देने को कहा। भक्त की भी दिलचस्पी बढ़ी। वे और आगे बढ़ा। एक महाजन के यहाँ गया। महाजन ने गोली देखकर मन में विचार किया कि इतना बड़ा और ऐसा अच्छा हीरा तो जगत में कहाँ से होगा। है तो पुखराज जी, यानी कि नकली है, परंतु हीरा सा लगता है। बड़े घर में नकली भी असली ही समझा जाता है, ऐसा सोचकर उसने 1000 रुपये में मांगा। भक्त ने सोचा कि हो न हो, है तो कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु। वे और आगे बढ़ा और एक झोरी की दुकान पर गया। झोरी ने परीक्षा की तो उसे हीरा ही मालूम दिया, परंतु इतना बड़ा और ऐसा हीरा कभी उसने देखा ही नहीं था। इसलिए उसे कुछ संदेह रहा। तथापि उसने 1 लाख रुपए में मांगा। भक्त ने बोला, बेचना नहीं है, कहकर एक सबसे बड़े झोरी की दुकान पर गया। जब गुरु के पास से आया था तब तो उसे झोरियों के पास जाने का साहस ही नहीं था। वे स्वयं उसे मामूली काज समझता था, परंतु ज्यों ज्यों कीमत बढ़ती गई त्यों त्यों उसका भी साहस बढ़ता गया।
बड़े जोहरी ने हीरा देखकर कहा कि भाई, ये तो अमूल्य है। इस देश की सारी जवाहरात, सोना चांदी इसके मूल्य में दे दी जाए तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होता। इसे बेचना नहीं है, ऐसा कहकर भक्त आगे चल दिया। ये सुनकर भक्त ने विचार किया कि अब तो सीमा हो गई। वे लौटकर महात्मा के पास गया और बोला कि महाराज, इसकी कीमत कोई कर ही नहीं सकता। ये तो अमूल्य वस्तु है। गुरु ने पूछा कि तुमको ये किसने बताया? भक्त ने कहा कि प्रभु, मैंने यहाँ से बाजार में जाकर पहले साग वाली से पूछा तो शेर 2 शेर साग देना स्वीकार किया। सुनार ने 100 रुपये कहे, महाजन ने 1000, झोरी ने लाख और अंतिम में सबसे बड़े झोरी ने इसे अमूल्य बतलाते हुए यह कहा कि यदि देश की सारी जवाहरात इसके बदले में दे दी जाए तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होता। महात्मा ने उससे रतन लेकर अपनी झोली में रख लिया। भक्त ने कहा कि महाराज, अब मेरी शंका निवारण कीजिए। महात्मा ने कहा, भाई, मैं तो तुझे शंका निवारण के लिए उदाहरण सहित उपदेश दे चुका हूं। तू अभी नहीं समझा, इसलिए फिर समझाता हूं। इस रतन की कीमत कराने में ही तेरी शंका दूर होनी चाहिए थी। रत्न अमूल्य था, परंतु उसकी असली पहचान केवल सबसे बड़े जोहरी को ही है। दूसरे कोई नहीं पहचान सके। यदि मैंने तुझे बेचने के लिए आज्ञा दी होती तो तू 2 शेर के बदले 5-7 शेर साग के मूल्य पर इसे बेच ही देता, आगे बढ़ता ही नहीं। अमूल्य वस्तु कौड़ी के मूल्य चली जाती, कितना बड़ा नुकसान होता। इसी प्रकार श्री राम नाम भी गुप्त और अमूल्य पदार्थ है। इसकी पहचान सबको नहीं है और न ही इसका मूल्य सब कोई जानते हैं। चीज हाथ में होने पर भी जब तक उसकी पहचान नहीं होती तब तक उसका असलीपन गुप्त ही रहता है। इसी तरह राम नाम के असली महत्व को भी बहुत कम लोग जानते हैं। जो राम नाम का व्यवसाय करते हैं वे बेचारे बड़े दया के पात्र हैं। यह व्यवसाय का मतलब है जो लोग छोटी छोटी सांसारिक शारीरिक कामनाओं की पूर्ति के लिए राम नाम का प्रयोग करते हैं, वो बेचारे कहलाते हैं, वो दरिद्र ही रहते हैं, क्योंकि वे इसे अमूल्य धन राम नाम को कौड़ी के मूल्य पर बेच देते हैं। इसी से परम मूल्यवान रतन को 2 शेर साग के बदले में बेच देने वाले मूर्ख के समान वे सदा ही भक्ति और प्रेम में दरिद्र ही रहते हैं। भक्ति और प्रेम के हुए बिना परमात्मा नहीं मिलते और परमात्मा को प्राप्त किए बिना दुखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। दुखों की अत्यधिक निवृत्ति परमात्मा को प्राप्त करने में ही है। परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन श्री भगवान नाम है। इसलिए भगवान नाम का किसी दूसरे कामों में प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान नाम लेना चाहिए केवल भगवान के लिए, यानी कि इसे छोटी छोटी कामनाओं की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग नहीं करना है। केवल भगवान नाम भगवान को प्राप्त करने के लिए लेना है, तभी सारे दुखों की निवृत्ति होगी। जय श्री राधे।